बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं एबटाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ। आप अगर हम अपनी जो इर्द गिर्द की ज़िंदगी है अगर हम उस पर नज़र डालें तो आप ये देखेंगे कि वो जो शादीशुदा लोग हैं वो तलाक़ के चक्कर में, और वो जो गैर शादीशुदा लोग हैं वो शादी का असद में मरे जा रहे हैं। और जो बच्चे हैं उनको बड़ा होने की बहुत जल्दी है, और जो बड़े हैं वो कहते हैं कि काश जो है वो मेरे जो बचपन के दिन हैं वो लौट के आ जाएँ। और जो मुलाज़म पेशे लोग हैं वो अपने जो बॉस है उसकी जो सख्ती है उससे नालां हैं, और वो जो बेरोज़गार लोग हैं वो मतलब परेशान है कि यार काश उन्हें मतलब किसी तरह जो है वो नौकरी मिल जाए। अमीर आदमी जो है वो सुकून के लिए जो है वो तलबगार है कि मुझे सुकून मिल जाए, और जो गरीब इंसान है वो चाहते हैं कि वो अमीर हो जाए। और आम आदमी जो है वो चाहते हैं कि उसको शोहरत मिल जाए, लोग उसको जानें। और जो मशहूर लोग हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि वो छुपते फिरते हैं कि लोग उनको ना जानें और वो सुकून से जो है वो ज़िंदगी गुजारें। और हम सब जो है वो नाखुश हैं, और उसकी बेसिक जो रीज़न है क्योंकि अल्लाह ने हमें जो पोजीशनिंग दी है और अल्लाह ने हमें जो मकाम दिया है हम उसमें खुश नहीं हैं। क्योंकि अगर अल्लाह ने हमें बचपन दिया है, हम गुजार के आ गए हैं, अल्लाह ने हमें जवानी दी है, अभी हमारी जो उम्र के हम जिस स्टेज पे हैं, हम जिस मकाम पे हैं, क्योंकि ये अल्लाह की अता के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि बल्कि जो सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं होते। और आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि बारिश हो रही होती है और मकानों को जो है वो आग लगी होती है। तो उसकी बेसिक रीज़न ये है कि अल्लाह का जो करम है उसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। और अगर अल्लाह हमें जिस हाल में भी रखे, अगर हम वहाँ पे खुश रह जाएँ तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत पुरसकून हो जाए। थैंक यू वेरी मच।